परमेश्वर को बहुमूल्य समझना है। इस वक्त हम जो भी बात बोले उस वचन को पूरा करेगा। ये बात ना सिर्फ मैं बोलूंगा तब पूरा होगा, आप भी बोलिएगा तो आपके जीवन से भी होगा, क्योंकि हम सब क्या हैं? परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 13-14 को पढ़ेंगे तो जो विश्वास करने वाले परमेश्वर के संतान बनते हैं, हम सारे लोग परमेश्वर के संतान हैं। तो हमको क्या करना है? और आगे हमको करना है परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमी 8:14 में कहता है, जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वे लोग उसका बेटा बेटी होंगे। तो परमेश्वर की आत्मा है कहाँ? हर एक विश्वासी के अंदर है। जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है उसके अंदर है, उसमें बढ़ना है। तो अभी तो उसको नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग के अंदर आत्मा है। आत्मा, हम सब आत्मा है। संक्षेप में करें, हम सब आत्मा है। एक भी बात झूठ नहीं बोलो, क्योंकि वचन में लिखा हर एक चीजों का भाग आग और नरक की चीज है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कोशिश कर रहे, लेकिन जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ उसको आप गहराई से सुनिए, समझिए, क्योंकि हम अंतिम हैं और परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब शुद्धता, पवित्रता और शीलता को प्राप्त करें, और ये हमारे मुंह से अंगीकार के द्वारा होगा। आज सुबह एक स्वप्न दर्शन मिल रहा था, उसको 5 बार हमको दिखा है। जाग गए हैं, फिर जा रहे कि सुबह उठना है, फिर भी उसको फिर दिखा रहा है। वो मेरी असफलता की बात थी। जब उठे जागे 5 बार के बाद भी, तो सोचने लगा प्रभु क्या करें, तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो हम जब स्तुति करने लगे, हालेलुया, स्तुति मतलब हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन एक वचन को हम स्तुति करते हैं तो क्या होगा? हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम लोग देखेंगे क्या से मेरे अंदर में क्या आया। इतना देर से कर रहा, बहुत अलग तरह से प्रकाशन दिया, लेकिन कल जब हम इसके लिए तैयारी किए थे उस वचन के लिए, तो प्रभु ये क्यों बोला कि यहाँ से बात करो। हर एक को जानना चाहिए कि हम हालेलुया बोल रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ पर 19 का पहला अध्याय 19 अध्याय का पहला पद में लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द या कहते हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। तो वहां पर जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो वहां पर खाली हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि हमारा जिसको हम स्तुति दे रहे हैं, जिसको हम महिमा दे रहे हैं, वो क्या है? उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो महिमामय परमेश्वर है और वो सामर्थी परमेश्वर है। इसको वहां भी महसूस करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर भी जानना है। जब हालेलुया बोलते हैं तो ये तब उस चीज को बताया, जो तुम तो अपने आप को तकलीफ मान रहे हो, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किए हो, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर किए हो, लेकिन मैं कितना दुखित हूं मेरे अपने बच्चों से। तो मसीह में प्रियो, आज हमारी हालत को, मेरी हालत को, हम सबों के हालात को, मंडली की हालात को, कलीसिया के हालात को देख करके यीशु मसीह दुखित है, परमेश्वर दुखित है। जबकि वो उद्धार करने की क्षमता रखता है, जब तक कि वो सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं दुखित हूं क्योंकि ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसको बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में वो चीज होने दिया। मैं परेशान हो गया। आपसे प्रेम करता है, मुझसे भी प्रेम करता है, सारे लोगों से। हम लोग जो जितने भी मसीही लोग उन पर अनुग्रह हुआ है इस सच्चाई को बताने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी बातों को सोच रहे हैं, अपनी बातों को देख रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं। आज हम लोग को समझना है। तो पहली बात, यूहन्ना वचन के मुताबिक परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? वचन है।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था। यीशु मसीह कौन है? वो भी आत्मा है, वो भी वचन है। और पवित्र आत्मा कौन है? वो भी आत्मा है। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसको अलग से क्यों पवित्र आत्मा कहा जा रहा है? परमेश्वर आत्मा है, यीशु भी आत्मा है, उसका वचन है, उसको नहीं बता रहे, लेकिन आप लोग विश्वास करने वाले। और पवित्र आत्मा भी सत्य का आत्मा है, वचन में लिखा है। तो ये तीनों आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा को अलग से पवित्र आत्मा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है पवित्र आत्मा, क्योंकि हमको आपको पवित्र रहने में मददगार है। उसके बिना कोई भी बोल नहीं सकता है, कोई भी गवाही नहीं दे सकता है, कोई भी पवित्र जीवन जी नहीं सकता है, मैं भी नहीं। और वो परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हम जहां भी जाएंगे, लेटरिन में जाते हैं, लेटरिन में भी बात करेगा, जहां आप जाइएगा वहीं बात करेगा। अब तक हम लोग का सोच क्या परिवर्तन हुआ है कि हमको चर्च जाएंगे, कोई समाज में बैठेंगे, तब हमको आराधना करना है, स्तुति करना है। वो आप कहीं भी बात कर सकते हैं, उसकी आवाज को सुनने सीखना है। आने वाले दिनों में सिखाएंगे, लेकिन अभी संक्षेप कर, तो हम लोग साधारण लोग नहीं, आप लोग साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक आत्मा भी अगर नाश होगा तो परमेश्वर खुश नहीं होगा, उसको दुखित होता है वो, क्योंकि वो बलिदान हुआ है। हमारे सारे पाप को आज से 2025 साल पहले अपने ऊपर ले लिया है और उसका दाम चुका दिया है। खाली हमको विश्वास करना है और विश्वास करके उससे बात करना है। प्रियो, आज हम लोग को दुखित होने की जरूरत नहीं, आप हम लोग को सजग होने की जरूरत, क्योंकि हम अंत से भी अंत के दिनों में जो वचन दे रहा था, आज हम जिस वचन से बात करोगे, ये बात बोला मत्ती रचित सॉरी पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय के 9वां पद में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, पहले 8 को पढ़ लेंगे। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, 8 में पढ़ रहे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु मसीह के दिन में हम सब निर्दोष रहें। मतलब कैसे निर्दोष होंगे? कोई पवित्र आत्मा के साथ से उससे बात करना, पूछना है कि प्रभु हमको क्या करना है। इसीलिए बताया कि तुम अपनी समझ का सहारा, लेकिन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम कर। नित्य वचन 3 का 5-6 में बोलता है, उसको स्मरण करके। तो मतलब उसका एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि हमको ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय सुरक्षा और ईश्वरीय अनुग्रह में चलना है। ईश्वरीय सुरक्षा, ईश्वरीय बुद्धि। अपनी बुद्धि तो हम बहुत लगाते हैं, हर कोई लगाता है, मैं भी लगाता हूं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरी बुद्धि लगाओ। ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय सुरक्षा, ईश्वरीय अनुग्रह, ये मिला हुआ है हम लोग को। उसको खाली मुंह से बोल करके लेना है। तो उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का सहयोग लेकर हमको उससे पूछ करके, हम अपनी गलतियों को याद नहीं करते हैं। आज क्यों गलत हो रहा है? क्यों गलत हो रहा है? इसलिए गलत हो रहा है कि हम लोग अपने गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे। चर्च जा रहे हैं, चिंगाई सभा में जा रहे हैं, लेकिन जो शब्द, 1-2 भी शब्द हम अपने अंदर में स्वीकार नहीं करें, अपनी कमी को नहीं समझें। परमेश्वर बोलता है हम अच्छा जो करते हैं उसको हम लोग बखान करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उसको छोड़ो, मेरी कमी को क्योंकि हम लोग का उद्धार कैसे होगा? हम धर्मी हैं इसलिए मेरा उद्धार नहीं होगा। मेरे द्वारा चिंगाई का काम होता है, इससे मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूं, इससे उद्धार नहीं होगा। तो भाई कैसे उद्धार होगा? हम सबों को यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं। यीशु मेरे लिए धर्मी बन गया है। मेरे किस काम के लिए धर्मी बना है? 2025 साल पहले, और ये अंतिम दिन में भेजा है। हम झूठ बोलते हैं, हमको जानना है कि मैं झूठ बोलता हूँ।
मेरा आदत है, मैं शिकायत करता हूँ, ये उसको बोलता है। अपने शब्दों पर गौर करना है। हम लोग दूसरों के बात को सोचते हैं, ये दुनिया का प्रैक्टिस है, मेरा भी प्रैक्टिस है, लेकिन अब इधर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो। तो यही कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा मदद करेगा। क्षमा हो गया है, यीशु हमारे लहू को बहा दिया है, उसका लहू आज भी बह रहा है। पवित्र आत्मा है, वो भी शुद्ध करने के लिए दिया गया है, ताकि हम सत्य के प्रतीति करें, सत्य के प्रतीति। फिर वहां से छूट गया तो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है, परमेश्वर वचन है, यीशु भी वचन है, परमेश्वर का वचन। और पवित्र आत्मा वो वचन नहीं है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है? जो बात यीशु से पिता से सुनता है वही उत्तर देगा, वो अपने से नहीं लगाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:26 में सत्य का आत्मा, और 16:13 में लिखा है कि वो अपने से कुछ नहीं करता है, और जो सुनता है। अगर हम आप पूछेंगे पवित्र आत्मा से जो हमारे आपके अंदर में है, तो वो बताएगा कहाँ से? वो यीशु से सुनेगा, पिता से सुनेगा, उसको बताएगा, उसको आप बोल दीजिए, आश्चर्यकर्म हो जाए, क्योंकि उनकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। ये बात बोलो। हम लोग प्रार्थना की बात करते हैं, हम इस बात को करीब करीब 20-25 बार हम बोल चुके होंगे और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं सद करता हूँ, मेरे द्वारा होता है। लेकिन काला मट्टी गए थे, संडे स्कूल चलाने वाले लड़की एक वचन दे, नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब हिलता है तब हम, यार मेरा हिल रहा है, आप लोग का नहीं हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जीभ हिल रहा है इसलिए बोल पा रहा हूँ। अगर जीभ को साट देंगे तो तोतला हो जाएंगे। तो जीव के बस में मृत्यु और जीवन होगा। हम जो बोलते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। हर एक लोगों का विश्वास, मसीहियों का भविष्य को निर्धारण करेगा। हमको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कैसे ब्लेसिंग पाना है। तो वो लड़की क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रचार नहीं की चर्च पे, लेकिन उसका सिर दर्द देता था और लगता था कि मैं मर जाऊंगा, रात में सिर दर्द देता था। ऐसे कर कुछ दिन सफर किए, लेकिन कैसे करके उसका एक वचन आया, भजन संहिता 91 का आखिरी वचन वो उसके पास आया। कैसे आया हम तो पूछे अभी तक नहीं, चर्च में बता रहे थे। तो जब सिर दर्द देता था, जब समझ में आ गया सिर दर्द और मर जाऊंगे ऐसा लगता था, तो वो वचन को बोलते थे। वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए आधार का दर्शन है। तो जब से बाद में समझ में आ गया, तब बोले कि जैसे बोलते थे कि सिर दर्द देता था, लगे इसी वचन को बोल देते थे। तो ये दर्द कौन दे रहा था? संसार की आत्मा। और जैसे परमेश्वर का वचन बोली, शैतान वो हारा हुआ है, वो भाग गया, सिर दर्द खत्म। ये काम हम में से हर विश्वासी कर सकते हैं। परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलने के लिए समर्पित होना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 पद में, 1 कुरिन्थी के 9 का, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, मुझको, आप सबको, सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के संगति में मिला, उसके साथ संगति करने के लिए। किसके साथ? यीशु के साथ। यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन है। वचन देह धारण किया, 1:14 में लिखा है यूहन्ना का। और प्रकाशित वाक्य उसका 12:11 में, वो परमेश्वर का वचन है। यहोवा परमेश्वर, यीशु कौन है? वहां लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है।
मतलब परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। अगर मेरे द्वारा चंगाई के काम हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जानकारी को जानता हूँ, उसको खाली मैं बोल देता हूँ, और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि मेरी बात को सुन रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, हर एक बातें सुनी जा रही है। और जब वचन बोला जाता है तो वचन को पूरा करने के लिए वो धर्मी और विश्वासी और सामर्थी परमेश्वर है। उधार मेरे और आपके मुंह में है, स्वर्ग जाना आपके और मेरे मुंह में है। ये सच्चाई है, इससे हट के कोई दूसरा सच्चाई नहीं। हम बोले परमेश्वर सच्चा है, यीशु सच्चा है, मार्ग सत्य और जीवन में सत्य का आत्मा सच्चा है, उसका वचन सत्य है, हर एक वचन। तो इसी बातों को ध्यान में हम लोग को रखना है। यीशु के संगति मतलब वचन की संगति, पढ़ करके सुन करके समझना। कब पावर निकलता है? पावर कब निकलता है? परमेश्वर का वचन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ करके जीने का कोशिश तो करेगा, दूसरा समझ करके साथ खाली घोषणा करेगा, बोलेगा, और परमेश्वर का वचन के आधार पर काम करेगा। इस काम को करने के लिए पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूत है, यीशु नाम पावरफुल है, वचन पावरफुल है, लोहू पावरफुल है, लोहू में भी पावर है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो वचन हम लोग देखें, जो ये मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में, ये अब उस जगह पर ले जा रहे हैं आप लोग को। इसको बहुत गौर से सुनिएगा। 18 का 19 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी परमेश्वर का वचन है और अंतिम दिन के लिए ये चीज है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 19 में, हालेलुया। उन्नीस में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, कौन बोल रहा है? यीशु। यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे मांगे हैं, किसी बात के लिए, जब पृथ्वी पर दो जन, अभी हम लोग क्या चीज को मांगने जा रहे हैं? बर्थडे के बारे में, इसके जीवन के लिए मांगने जा रहे हैं। और मैं सबके लिए मांगने जा रहा हूँ जिनका बर्थडे आने वाला है, और जिनका पीछे है, बीत गया, कोई बात नहीं, उनके लिए भी मांगना है, सबके लिए मांगना है। आज बर्थडे स्पेशल दिन है, नाम और दादा का है, लेकिन हम सबके लिए मांगेंगे, क्योंकि मांगना ही तो, मुंह से बोलना ही तो है, और उस ब्लेसिंग को, छुटकारे को, उस आशीष को हमको प्राप्त करना है। दो जन, आप सबको तो दो जन से ज्यादा हो गए, लेकिन बोलता है कि दो जन क्या करेंगे? यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे, एक मन के हो, एक मन को अभी बाद में समझा रहे हैं, एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। खाली मांग लिए और हमको विश्वास करने कि वो सुन लिया, और इंतजार करना है कि वो करेगा अपना बात को। दो जन मिलकर के, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी से ज्यादा महत्वपूर्ण पति पत्नी, क्योंकि ये लोग सबसे नजदीक है। क्योंकि वचन के मुताबिक ये क्या है? दो शरीर है, लेकिन दो एक हो गए, जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है। दो अलग अलग हैं, लेकिन उनको एक कर दिया गया है। इसलिए वचन में लिखा कि 3 धागे की रस्सी मजबूत होती है, एक जन अगर गिरेगा तो दूसरा संभालेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित पहला कुरिन्थियों 7:14 में लिखा, अगर पति अविश्वासी है और पत्नी विश्वासी है
तो इसके कारण पति उधार पाएगा। पत्नी अविश्वासी है या कमजोर है जिसको बोल सकते हैं, अगर पति चाहे तो उसको बचा सकता है, उसके द्वारा उधार पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा तूने को जोड़ दिया है परमेश्वर। तो उनका क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। एक मन, कौन सा मन होना चाहिए? 3 धागे के बोलता है उसके। अगर गए तो शादी में तो अच्छी तरह समझा रहा था। और समीर का तीसरा व्यक्ति जो होगा, तीसरा धागा कौन है? यीशु मसीह। यीशु कौन है? वचन है। वचन के साथ दो पति पत्नी अलग अलग होने के बावजूद भी एक समझ के साथ एक बात को बोल दें, ब्लेसिंग आएगी, छुटकारा आएगी। संसार का कोई भी पावर उसको रोक नहीं सकता है, शैतान की कोई भी पावर रोक नहीं सकता है उसको। लेकिन यहीं पर कमी होता है, यहीं पर फूट डालता है। इस बात को पति को भी समझना है, पत्नी को भी समझना है। दोनों अगर इस बात को समझेंगे तो वहां पर परमेश्वर नहीं करेंगे ऐसा बोले, चूंकि करेंगे बोला ही है, अब कर भी करेगा। यहां पर प्रॉब्लम है। दो अलग अलग होते, दो पुरुष हो गए, तब मैं अलग परिवार से रिलेटेड करता हूँ, दूसरा अलग से करता है, अलग अलग विचार है, लेकिन यीशु के साथ जोड़ा गया पति पत्नी है। अब यहाँ पर एक वचन हम लोग देखेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे, भूख भी लग रही है। तो हम लोग देखेंगे पहला पत्र है उसका 3रा अध्याय। जिस दिन नरक का रास्ता दिखा दिया परमेश्वर ने उसको, नहीं करना ढीला सीधा, उसके बाद पहले वचन को, ये चीज को मैंने बोला कि हर एक पति पत्नी को इस वचन को पढ़ना चाहिए। ये बात मैं कहाँ बोला? पढ़ो टोली में, और उनको पढ़ के सुनाया, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव दे रहा था, देखो तुम कुछ करो नहीं तो तुम नरक गढ़ा जाओगे, उनको दिखा दिया। यहाँ पर आज जो बताया, यहाँ पर 7वां पद में 3 का 7 पूरा इसको पढ़ना चाहिए, पति पत्नी का दोनों है। यहाँ 7 में है, वैसे ही है पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहाँ पर आगे में पत्नी के बारे में लिखा है शुरू में, लेकिन यहाँ पर पति को क्या करता है कि तुम बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसा सोच के कि वो निर्बल पात्र है, उससे गलतियां होती है, फिर भी तुमको एडजस्ट करना है। कि दूसरी ओर इसी वचन में रहस्य छिपा है, पत्नी को भी ये समझना है कि मैं निर्बल पात्र हूं, मुझको अपने पति से कुछ सीखना चाहिए, एक ही वचन से, ताकि उस आशीष और वरदान जो परमेश्वर ने दे रखा है वो उसमें रुकने ना पाए, संसार की ताकत रोकने ना पाए। इसलिए उसी वचन के द्वारा जब पति को भी आदेश है, पत्नी को भी आदेश है। इसलिए मसीह में प्रिय, अगर ये चीज जो परिवार कर लेगा, जो कोई भी करेगा, संसार के कोई भी ताकत, लूसीफर भी आ जाएगा ना, उनको हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। नरक की रास्ता जाना तो बात की बात है, क्योंकि परमेश्वर उधार है, प्रकाशित होकर हालेलुया शब्द से, फिर महिमा और सामर्थ्य है। इसलिए आज निश्चित है इन वचनों के द्वारा, इसका भीतरी गहराई तो नहीं बता पाए, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा इतना ही कह रहा है, जो बात बोलता है। आज मैं दूसरे जगह जाता, लेकिन आत्मा आज डेथ कर गई है। हमको तो ये ताजुब लग गया है, ये तीसरी बार मेरे जीवन में घटित है।
माँ डेथ कर गई, अभी मिट्टी दे दिया गया, तो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे। हवाई नगर जब पहुँचने 5 बार अंतिम दिन का गाना, कब्रिस्तान वाला गाना मतलब आ रहा था, हम गा रहे थे भीतर से आत्मा में। हमने सर क्यों गा रहे हैं इसे, काट काट के 5 बार हो गया। तो हमसे फिर वहाँ देखे तो स्थिति वैसे है। हमको सब आत्मा बोला कि इसके अंत में इसका आत्मा को, इसका प्राण को, क्योंकि हम लोग मनुष्य के अंदर में क्या है, आत्मा है, प्राण है और शरीर है, इनको प्रभु के जीने देना। और उसके बाद और उसके बेटा बहू को भी हम दोनों को बता दिए कि माँ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, आप इनके लिए समर्पण करो, जब भी प्रार्थना करो इसका आत्मा को, प्राण को और शरीर के अंगों को सौंप दो। मैं भी करता रहा, कल डेथ कर गए और बोलती नहीं थी, लेकिन कल सुबह बता रहे वो लोग इस घर अपने पाप को अंगीकार की, और उसके बाद जितने भी उसके घराने के लोग हैं, जितना को याद आया सबके लिए वो प्रार्थना की। उसके बाद गए, जबकि वो बोलते नहीं थे कमजोरी से, लेकिन प्रार्थना की। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। दोनों बेटा बहू और मैं भी प्रार्थना करता, ऐसा है हम लोग के अंदर में पावर। और हम अंत से भी अंत के समय पे, अंत से भी अंत के समय पे, आज हो सके बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगला बर्थडे हम लोग नहीं मना रहे। ये इतना नजदीक है समय, तो हम लोग को तैयारी करना चाहिए। तो निश्चित ही हम सब लोग आशीषित होंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिन बातों को मेरे विवेक में मन पे डाला प्रभु, मैंने बोल दिया है। उस आशा और भरोसा के साथ हमने अपनी बातों को बोल दिया, वचन के द्वारा भी प्रार्थना भी करेंगे। सब मैं जान रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में हम सब पाए जाते हैं। हम आपके प्रिय बच्चे हैं प्रभु, हम तेरे आत्मा के चलाए चलने पाए, क्योंकि समय नजदीक है, तेरे आगमन। आपका वचन कहता है प्रभु, जो लोग तैयार रहेंगे उन्हीं को आप अपने साथ ले जाएंगे, बाकी लोग छूट जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं प्रभु, यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं और जिनके लिए प्रार्थना होगी प्रभु, सारे लोग यीशु की धार्मिकता पर विश्वास करें और अपनी कमियों को जांचें, जिसमें पवित्र आत्मा सहायक और मददगार है, और मन फिरा ले। आपने कहा है प्रभु, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहाँ पर। इसलिए मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं या हम सब कोई भी पवित्र जीवन जी नहीं सकता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने पवित्र आत्मा को दिया है कि हम उसके सहयोग से, उसके चलाए चलते हुए आपकी इच्छा और योजना जो हमारे जीवन पे है उसको हम पूरा कर सकें। आज प्रभु वचन के आशीष एक एक के जीवन में उंडे, हर एक वचन जो मेरे मुख से निकला है एक एक के मन और हृदय के पट्टीम पर लिखा जाए, ताकि हर कोई तेरे आत्मा के चलाए चलते हुए अपने जीवन में उन वचनों को, उन बातों को स्वीकार करने पाए। जितने भी लोग बंधन में है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन के द्वारा संसार के आत्मा के सारे बंधन टूट गए हैं। उसके पास हम सबों के विरोध में कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु आपने शैतान के सारी सामत को तोड़ दिया है, आपने उसका सिर को कुचल दिया है। इसलिए जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, हर एक के ऊपर जो अंधकार की शक्तियां काम कर रहे हैं उनको प्रभु यीशु के नाम में मैं कुचलता हूँ, उनके सारी शामत को तोड़ देता हूँ और आदेश देते हैं हर दुर्बल कमजोर करने वाले ताकत यीशु के नाम में दूर हो जाए।
ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के सामने। आज प्रभु यह सुंदर अवसर है जब होरा दादा के लिए, जिसको बचपन से लेकर के अब तक अपने दया और अनुग्रह तरह अपने पवित्र इच्छा पवित्र योजना को पूरा करने के लिए जीवित रखा है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और इसका भविष्य जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता, हम जानते हैं कि हर एक के लिए तूने जीवन का सीमाना तय कर रखा है। इसका जीवन जितना भी लंबा है प्रभु आप इसके साथ रहिए, ना सिर्फ शारीरिक रीति से वरन आत्मिक रीति से, बौद्धिक रीति से इसको आशीषित कीजिए। इनके जीवन के द्वारा आत्माएं भी बचाई जाए और तेरी मर्जी, तेरी योजना, जिस योजना के तहत दादा को अब तक संभाला है प्रभु, जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया है करने वाला है उसको लिए अपनी योग्यता दीजिए, अपने आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तेरे अभिषेक के बगैर कोई भी कुछ नहीं करता। मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी हम लोग नहीं कर सकते। हम हर एक को तेरे अभिषेक की जरूरत है। जिनका जन्मदिन आने वाला समय में होने वाला है उनको भी प्रभु हम ब्लेस करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए और सबसे अधिक और उत्तम है एक एक जन पवित्र जीवन जिए, संसार के बंधनों से आजाद हो, अपने जुबान का इस्तेमाल करते हुए प्रभु तेरे वचन के मुताबिक वो आशीषित होने पाए। और जिनका जन्मदिन बीत चुका है प्रभु, वे भी आशीषित होने पाए। उनको भी हम ब्लेस करते हैं, उनके जीवन को ब्लेस करते हैं, उनके मन को ब्लेस करते हैं, उसके एक एक गतिविधि को ब्लेस करते हैं पिता, क्योंकि आज यह जन्मदिन सिर्फ दादा का नहीं है, हम सबों का है, जो आपने हम सबों को दिया है और हमें आशीषित किया है। आने वाले दिनों में हम सब आपके प्रिय बेटा बेटी बनकर जीवन बिताएं। और जिनको जो जवाबदेही दिया गया है प्रभु, वो जवाबदेही पूरा करने के लिए हे पवित्र पिता, हर एक को यीशु नाम में अपने आत्मा से अभिषेक कीजिए, अपने बुद्धि के आत्मा से अभिषेक कीजिए, अपने समझ के आत्मा से अभिषेक कीजिए, अपने सम्मति के आत्मा से अभिषेक कीजिए, अपने सामर्थ के आत्मा से अभिषेक कीजिए, अपने ज्ञान की आत्मा से अभिषेक कीजिए और एक एक को अपने भय की आत्मा से अभिषेक कीजिए, ताकि हम सब तेरा भय मानते हुए आपकी पवित्र इच्छा, आपकी पवित्र योजना जो हमारे जन्म से पहले आपने बनाया उसको हम में से प्रत्येक जन। इस वक्त जितने भी शारीरिक रिश्ते दुर्बल हैं, बेटे नूतन का ऑपरेशन हो गया है पिता परमेश्वर, आपने पहला चंगा दे दिया, लेकिन उसके शरीर में रिकवरी की जरूरत है। इस ऑपरेशन के दरमियान में जो भी कमी उनके अंदर में आ गई है प्रभु, उसको छुटकारे की जरूरत है। आपका वचन के दिख में तेरे घावों को चंगा, मैं तेरा इलाज कर तेरे घावों को चंगा करूँ प्रभु। जो अंदरूनी घाव है यीशु नाम में चंगे हो जाए और प्रभु आप उनको पूरा रीति से बचा लीजिए ताकि वो बच जाए और तेरी महिमा करे। उसके शरीर में जो जॉन्डिस बीमारी है प्रभु, उस जॉन्डिस बीमारी उत्पन्न करने वाले आत्मा को, दुष्ट आत्मा को उसके खिलाफ में खड़ा होते हुए यीशु नाम में आदेश है, जॉन्डिस उत्पन्न करने वाले दूषित आत्मा यीशु का नाम है, नूतन बेटी के शरीर को छोड़ करके ये हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और उसके आका को भी मैं यीशु के नाम में बांधता हूँ। उसके हर एक गतिविधियों को यीशु नाम में कुछ देता और बेटी को ब्लेस करता हूँ। और हे पिता परमेश्वर, शरीर में और जितने भी कमी है सारी कमियां यीशु नाम में दूर हो जाए, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के साथ, ताकि वो एक जीवित गवाह बनकर खड़ी और उस योजना को हे पवित्र पिता उसी प्रकार और जिनके जो भी आवश्यकता है बच्चों के पढ़ाई के लिए
जितने भी बच्चे हैं प्रभु, जिनको अभी अपना शिक्षण कार्य करना है, जिनको जॉब पाना है प्रभु, जिनको और भी जो भी कार्यक्रम है प्रभु उसको पूरे करना है, हर एक पर दया और अनुग्रह कर, क्योंकि प्रभु मनुष्य योग्य नहीं होता, हम सब योग्य नहीं, लेकिन आप योग्य परमेश्वर, उद्धार तेरे द्वारे है प्रभु जी, महिमा तुझे को मिलनी चाहिए और सामर्थ्य तू ही है। हमने जो कुछ मांगा नहीं मांगा, एक एक के लिए आवश्यक है, अपने स्वर्गीय भंडार से देकर एक एक को आशीष दे। आज प्रभु जी जो भोजन तैयार किया गया प्रभु, उस भोजन को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। उस भोजन पर भी तेरे वचन से शुद्ध कीजिए, तेरे लहू को उस पर डाल दीजिए, तेरे आत्मा के सामर्थ से भर जाए, ताकि तेरी महिमा सारी बातें पूरी हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तो प्रार्थना का सुनने वाला उत्तर देना, एक एक को आशीषित किया, सब पूरा होरा परिवार को आशीषित किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक गीत गाते हैं तो हम लोग